हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप मेरे वीर जवानों, सिपाहियों, भावी सिपाही? बढ़िया हैं? मस्त हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए तो जैसा कि अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ एक पॉइंटों से या कुछ कमी से रह गए हैं, वो बिल्कुल भी हताश ना हो, अपने आप को कमज़ोर ना महसूस करें। और ये मान लीजिए, इस बार यदि आपका नहीं हुआ तो अब हम जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे, इसमें हम अपनी सीट जो बिल्कुल पक्की कर लेंगे। ठीक है? बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम किसी से कम हैं, क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जो चीज़ें हमें पीछे ले आती हैं। तो उन कमियों को हम दूर करेंगे। इस बार देखेंगे हमारी कमजोरी क्या थी, कहाँ हम किस चीज़ में पीछे रहे। ठीक है? तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बार बार लगातार लगे हुए हैं। ठीक है? आज मैं इसी के बेस पे तुम्हें रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, वेन डायग्राम। ठीक है? और अभी दिल्ली पुलिस की भी जो आंसर की आई है, उसमें भी देखना, अच्छे बहुत बच्चों ने अच्छे नंबर, अच्छे मतलब प्रयास करे हैं। लेकिन उसमें दिल्ली में तो थोड़ा गड़बड़ भी हुई है, स्कैम, मतलब पेपर ही सारा सिस्टम ऐसा फेल होगा। क्योंकि कितना भी हो, कि कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम जीएस में फुल में से फुल मार्क्स ले आओ। ठीक है? और वो भी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मतलब जीएस है। ठीक है? जी के जीएस का पार्ट है, जिसमें बच्चा कभी भी मतलब फुल मार्क्स तो ला ही नहीं सकता। और मतलब बच्चा क्या, कोई भी। ठीक है? उसका तो चैलेंज ऐसा रहता है। दिल्ली पुलिस को फेमस है जीएस के लिए। ठीक है? और तो सब चीज़ हो जाती है। ठीक है? मैथ भी हो जाता है, रीजनिंग भी हो जाती है, लेकिन जो जीएस है दिल्ली पुलिस का, वो तो बड़ा ही खतरनाक पार्ट है। और उसमें भी इस बार क्या हुआ, पूरे में से पूरे मार्क्स आए। तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ गड़बड़ है, जो हमें पीछे लेकर आती हैं। ठीक है? चलिए, तो फालतू चीज़ों पे ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और इस बार 2026 में हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ। वेन डायग्राम। ठीक है भाई? वेन डायग्राम में मैं तुम्हें थोड़े से डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है? जिन पे काम करके आप क्वेश्चन को डायरेक्ट आसानी से कर सकते हो। दिल्ली पुलिस का जो ये सॉरी, दिल्ली पुलिस जीडी के में जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए हैं, हमारी ये बुक है जीडी की, रीजनिंग की। इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, इसी बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन। और सारे ये मान लीजिए, सारे इससे कुछ बाहर नहीं है, इससे कुछ अलग आना भी नहीं है। ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना पढ़ो, जो है इसमें एनफ है, पर्याप्त है। और इसमें सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में सारे आए हुए हैं। ठीक है? चलिए, तो और डायग्राम बेस पे ही है। डायग्राम मैंने स्लोक्स में कराए थे तुम्हें, स्लोक्स वही डायग्राम इसमें मिलेंगे तुम्हें। बस उनका पैटर्न समझना कि हाँ, किस चीज़ में हमें कौन सा अप्लाई करना। जैसे कि मान लो ये क्या हो, पहला डायग्राम है जैसे ए। ठीक है? सारे ए बी हैं, मतलब ऐसे कह दो। या फिर मान लो ये एप्पल है, ये एप्पल है, और ये सारे क्या हैं, फल हैं। ये फल सारे जो हैं ए बी हैं, या सारे जो फल हैं एप्पल हैं, सारे एप्पल फल हैं। ठीक है? एप्पल जो है फल है। अब दूसरा इसमें डायग्राम तुमसे कहते हैं कि सम का कुछ, यानी ए कुछ, ए जो है बी है, दो पार्ट हैं, उसका कुछ हिस्सा ए की तरफ, कुछ हिस्सा बी की तरफ। तीसरा है, मान लो तुमसे कहते हैं इसमें ये कि भाई कुत्ते, कुत्ते, ये हो गए कुत्ते। और ये जो है इसमें कुछ पालतू जानवर, या फिर मतलब हाँ, पालतू जानवर। ठीक है? पालतू जानवर। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये जानवर हैं भाई। ठीक है? एक इसमें तीसरा टाइप ये बन जाता है, यानी कुछ ए बी, यानी कुछ का पार्ट, और सारे के सारे जो हैं वो तीसरा पार्ट उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई? इसमें और एक तीसरा जो बन जाता है इसमें अलग अलग, कि ये अलग अलग हैं। ठीक है? इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मान लो स्पोर्ट्स के तीनों गेम हो गए। ठीक है? क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, हॉकी, हॉकी, बैडमिंटन। ठीक है भाई? बैडमिंटन। ठीक है? अलग अलग हो गए तीनों। ठीक है? अलग अलग स्पोर्ट्स के गेम हो गए। एक मान लो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? एक ऐसा भी हो सकता है कि सारे ए बी हो गए। ठीक है? ये सारे ए बी हो गए, और बी का कुछ भाग सी होगा। ठीक है? बी का कुछ भाग सी होगा, यानी बी वाला पार्ट जो सी से संबंध रखता है। ठीक है? बी का कुछ भाग सी से संबंध रखता है। कुछ ऐसे इसमें डायग्राम बन जाएंगे। सिर्फ डायग्राम का खेल है और कुछ नहीं है। डायग्राम तुम्हें पहचानने, डायग्राम पे हम कैसे काम कर सकते हैं, बस ये है। ठीक है भाई? और इसमें कुछ भी चीज़ें बना सकता है। चलिए, तो कुछ मैं चीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई? चलिए,
ये एक निर्देश है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। सबसे अच्छा क्या हो सकता है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, बस ये बताना है। चलिए, बहुत छोटी क्लास में सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे बहुत जल्दी से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बेटा पिता और भाई। भाई देखो, बेटा पिता और भाई क्या हो सकते हैं। मान लो ये पिता है, ठीक है, ये पिता है, तो ये पिता किसी के भाई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हो सारे, लेकिन कुछ हो भी सकते हैं। ये पिता भाई भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब जो है क्या है, अब ये पिता और भाई, ठीक है, पिता और भाई, लेकिन अब ये बात तो पक्की है, ये किसी ना किसी के बेटे होंगे। भाई किसी ने इन्हें जन्म दिया होगा, जब भी तो ये पिता कहलाए हैं, जब भी तो ये भाई कहलाए हैं आपस में। ठीक है, तो यानी क्या है, ये बेटे, ठीक है, ये किसी ना किसी के बेटे होंगे। ठीक है, यानी बेटा बेटे के अंदर आएंगे, जब भी मतलब इन्हें किसी ने जन्म दिया होगा, तो ये पिता और भाई कहलाए होंगे। ठीक है, तो अब ये ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है, ये। ठीक है, ये सारे क्या हैं, किसी ना किसी के बेटे हैं। ठीक है, और कुछ पिता भाई है, कुछ भाई पिता हो सकते हैं। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है कुछ भी कि मतलब इसमें ना, बस थोड़ा सा हमें लॉजिक समझना है इसका। ठीक है, अब जैसे मेज है, मेज लकड़ी और स्टील, तो हमें पता है मेज, कुछ मेज ऐसी होंगी जो लकड़ी की बनी है और कुछ मेज ऐसी हैं जो स्टील की बनी है। ठीक है, तो मेज ये हो जाएंगी, ठीक है भाई, मेज ये हो जाएंगी, और ये स्टील की और ये लकड़ी। ठीक है, कुछ मेज स्टील की कुछ लकड़ी की। बात समझ रहे हो। चलिए, भाई बहन और मित्र। अब देखो, भाई बहन और मित्र, अब देखो ये मित्र हैं, तो मित्र किसके, मित्र भाई के भी हो सकते हैं। ठीक है, मित्र भाई के भी हो सकते हैं और बहन के भी हो सकते हैं। तो मित्र जो है दोनों के हो सकते हैं, बहन के भी और भाई के भी। तो मित्र तो ऐसा नहीं है किसी एक भाई के ही होंगे या बहन के ही होंगे, तो दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, यानी सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए, अब देखो अंगूर हरा मेज, बस थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है, ऐसा नहीं है कुछ में हार्ड है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, लॉजिक समझ जाओगे। हाँ ऐसे भी हो सकता है कुछ, क्योंकि ये डायग्राम कुछ में कंफ्यूज कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता है कि हाँ ये भी हो जाएगा, और ये मतलब दो तीन, ये डायग्राम इन्हीं का तो खेल है सारा, यही पे है, यही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कहीं ये ऐसा ना हो जाए। ठीक है, दो डायग्राम एक से ना बन जाए इस तरह से। ठीक है, यानी अंगूर हरा और मेज, अंगूर हरा मेज। अब हमें पता है अंगूर हमने देखे हैं, तो अब अंगूर जो है, अब मैं सारे अंगूरों को हरा बोल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि कुछ अंगूर काले भी होते हैं, मैंने खाए भी हैं, ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, यानी कुछ अंगूर हरे होते हैं कुछ काले होते हैं। लेकिन मेज, अब मेज तो अलग होगा, मेज तो अलग होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा। ठीक है, मेज अलग होगा, तो मेज से अंगूर का कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा। अंगूर और हरे का कुछ का रिलेशन हो जाएगा, और मेज जो है उनसे अलग हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए, शर्ट कॉटन और डेनिम। अब देखो शर्ट, तुमने जब शर्ट कोई लेने गए हो, तुमने देखो शॉपकीपर जो दुकानदार वो बोलता है ये डेनिम की है, ये किसकी है, कॉटन की है, मतलब तो शर्ट की क्वालिटी, शर्ट के टाइप गिनाएगा तुम्हें। ठीक है, तो कुछ शर्ट ऐसी होती हैं जो डेनिम की होती हैं। ठीक है, शर्ट ये कुछ डेनिम की होती हैं, डेनिम, और कुछ होती हैं कॉटन की। ठीक है, तो शर्ट दोनों ही होती हैं। चलिए, सातों देखो, कर्मचारी, पुरुष और इंजीनियर। अब देखो जितने भी कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अ, कर्मचारी, जो ये इंजीनियर होते हैं ये सब कर्मचारी होते हैं। ठीक है, जो इंजीनियर होते हैं ये सारे कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। भाई दोनों पुरुष होते हैं, क्योंकि ऐसा भी है नहीं कि कर्मचारी और ये इंजीनियर सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं। ठीक है, महिला भी हो सकती हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलिए भाई, आठवां क्वेश्चन देखो, व्हेल स्तनपायी और सरीसृप, व्हेल स्तनपायी और सरीसृप। अब देखो व्हेल तुमने देखी है, व्हेल तुमने देखी है, ठीक है, समुद्र में पाई जाती है, लेकिन व्हेल की एक खासियत है, क्या है, ये स्तनपायी होती है, मैमल्स होती है, जितनी व्हेल है वो हमारी तरह होते हैं मैमल्स, हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं ना, मैमल्स की में। ठीक है, क्योंकि व्हेल के जो मछली होती हैं और उनमें गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन ये इसके गिल्स नहीं होते, ये बाहर आके सांस लेती हैं। ठीक है, तुमने देखो जब बाहर फिल्मों में दिखाते हैं, या तुमने वैसे भी देखे हो, ये बाहर आके उनके पीठ से पानी निकलता है तो ये सांस लेती हैं। ठीक है, तो यानी मैमल्स हैं, और ये सरीसृप क्या, सरीसृप अलग है, सरीसृप क्या है, सरीसृप रेप्टाइल
जो रेंग के चलने वाली चीज़ है, ठीक है, जैसे सांप हो गए, ठीक है, या छिपकली हो गई। तो रेंग के चलने वाली चीज़ क्या है? रिप्टाइल हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, जितने भी ये व्हेल हैं वो स्तनपाई मैमल्स हैं और ये सरीसृप हो जाएंगे इसे। ठीक है भाई, चलिए। गाय, चीता और वन्य जीव, ठीक है, वाइल्ड एनिमल। तो वन्य जीव जो होते हैं वो चीता, जितने भी चीता हैं, ये ऐसे तो है ना चीता पालतू हुए ठीक है, कोई चीता पालतू देखा तुमने? चीता पालतू नहीं होते, यानी वाइल्ड एनिमल होते हैं, नहीं वन्य जीव होते हैं। ठीक है, और गाय होती हैं, ये हमारी पालतू होती है, हम अपने घरों में भी रखते हैं। ठीक है, गाय हमारी पालतू होती है, हम अपने घरों में भी रखते हैं। तो क्या हो जाए? सी, इसका भी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कपड़े, जूते काले। अब देखो, कपड़े जो हैं या जूते जो हैं, ठीक है, ये कुछ काले भी होते हैं, कुछ अलग कलर के भी होते हैं। तो जो अब देखो ये काले हैं, ठीक है, तो काले कुछ कपड़े भी हो सकते हैं और कुछ जूते भी हो सकते हैं। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अलग अलग तो रखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो जूते हैं वो कुछ काले भी होते हैं, ड्रेस के भी हमने देखे हैं कुछ अलग कलर के भी आते हैं। तो ऐसे तो है नहीं, अलग अलग। ठीक है भाई, अब देखो, पेट्रोल, कार और इलेक्ट्रिक। अब हमें पता है, देखो कार जो है कुछ इलेक्ट्रिक भी होती है लेकिन कुछ पेट्रोल की, की तो पहले से चलती आ रही है। ठीक है, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि सारी कार, जितनी भी कार हैं वो सारी पेट्रोल की हों या जितनी कार हैं सारी इलेक्ट्रिक हों। ठीक है, या फिर अलग अलग होगी, कार अलग पेट्रोल अलग, और क्या, ये कार अलग पेट्रोल अलग और इलेक्ट्रिक अलग, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो कार का कुछ भाग है, जो मतलब कुछ कार ऐसी होती हैं इलेक्ट्रिक होती हैं, कुछ पेट्रोल की होती हैं। तो ये हमें इनमें संबंध दिखाना होता है, संबंध ही पहचानना होता है, ऐसा नहीं है अलग अलग, इनमें कुछ ना कुछ सभी में संबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, माता, राजकुमारी, पत्नी। अब इसमें देखो, माता जो है राजकुमारी पत्नी, ठीक है, अब देखो जितनी भी माता हैं वो राजकुमारी, मतलब जो माता हैं, कुछ माता राजकुमारी भी हो सकती हैं, कुछ राजकुमारी जो है वो माता भी हो सकती हैं। माता राजकुमारी, ठीक है, और अब दोनों ही ये किसी की पत्नी, अब जो माता है, ठीक है, वो किसी की पत्नी भी हो सकती है, जो राजकुमारी वो भी किसी की पत्नी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो यानी इसमें भी दोनों में कुछ का रिलेशन हो जाएगा, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सारी मतलब माता और राजकुमारी और पत्नी अलग रख दो। ठीक है, अलग अलग भी नहीं रख सकते, सारी की सारी माता राजकुमारी भी नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ का रिलेशन रहेगा। ये डायग्राम पे भी डिपेंड रहता है कि डायग्राम हमें किस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम किस टाइप से दिया हुआ है। चलिए, तो बात समझे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 13 देखो, 13, उभयचर, कौवा, मेंढक। अब हमें पता है, हमने बचपन मतलब 8th 9th में पढ़ा है कि उभयचर, ठीक है, उभयचर एम्फिशियंस, एम्फिमियंस जो है, ठीक है, जो उभयचर होते हैं, मेंढक हमने पढ़ा है, मेंढक की कैटेगरी जो होती है वो कैसी होती है? उभयचर होती है। ठीक है, उभयचर होती है मेंढक की कैटेगरी। उभयचर कौन से होते हैं? जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, जो पानी में भी और सूखे में भी रह सकते हैं, वो क्या है? उभयचर होते हैं। अब ये जितने मेंढक है वे उभयचर आ गए, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कुछ ही मेंढक उभयचर होंगे। ठीक है, वो उनके अंदर क्वालिटी है कि वो रह सकते हैं। और जो ये है कौवा है, ये अलग है, ये पक्षी है। तो ये इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जितने ही जन फर्स्ट पार्ट जो दूसरे के अंदर आ जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसमें ऐसे हम कर सकते हैं। राजा रानी, ठीक है, अब पिता, राजा रानी और पिता। ठीक है, रानी अलग अलग चीज है, रानी अलग हो जाएगी। पहले तो ये देखो, रानी अलग रहेगी। ठीक है, रानी का तो अलग ही है। ठीक है, उसका तो जेंडर पे हिसाब से ही हम अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो राजा हैं वो पिता हो जाएंगे, कुछ राजा पिता हो सकते हैं। ठीक है, कुछ राजा किसी के पिता हो सकते हैं, कुछ राजा पिता नहीं हो सकते। ठीक है, तो और रानी अलग है ही, रानी का अलग हो जाएगा। तो डी हमारा सही अलग मतलब डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए इसे करके देखना तुम, ये सेल्फ के लिए करना। चलिए 16 देखो, पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स। भाई देखो, पिज़्ज़ा अलग चीज़ होगी खाने की, पास्ता अलग चीज़ होगी। ठीक है, ये जंक फूड है। ठीक है, फास्ट फूड है। नूडल्स अलग हो गए। तो ये सारी तीनों चीज़ क्या अलग अलग है। अब ऐसे तो है ना, कुछ नूडल्स को हम पास्ता में ऐड करते हैं, ठीक है, या कुछ पिज़्ज़ा को हम नूडल्स में ऐड करते हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते, ये तीनों चीज़ अलग अलग है। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए भाई, आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 17 देखो, प्याज सब्जी शर्ट, प्याज सब्जी शर्ट। तो प्याज जितनी भी ये प्याज हैं वो सब्जी के अंदर आती हैं, प्याज जो है सब्जी के अंदर आती है। और ठीक है, शर्ट अलग ही है, ये तो ऐसे तो है नहीं, टमाटर की शर्ट बनी हुई है, ठीक है टमाटर की शर्ट बनी, तो यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी। चलिए, डॉक्टर सर्जन पुरुष, डॉक्टर सर्जन पुरुष बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। डॉक्टर सर्जन पुरुष, अब देखो, जो सर्जन होते हैं, जो सर्जन होते हैं वो कभी सभी क्या कहलाते हैं, वो डॉक्टर कहलाते हैं, मानते हो नहीं? सर्जन कौन होते हैं? जो ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, ठीक है। अब जो डाइंटिस्ट होते हैं वे भी तो डॉक्टर डाइंटिस्ट होते हैं, मतलब वो उसका टाइप होगा, डॉक्टर का एक टाइप होगा कि हाँ ये किस टाइप के डॉक्टर है, सर्जन है, ये ऑपरेशन करेंगे, फेमस है उसके लिए, ठीक है। अब जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत को देखते हैं तो वो भी डॉक्टर। अब ये देखो, ये क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ महिला भी हो सकते हैं, यानी डॉक्टर जो है, डॉक्टर और सर्जन कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ महिला भी हो सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसा ही नहीं है, सारा नहीं कर सकते, सारे डॉक्टर सर्जन हो जाएंगे, सारे सर्जन डॉक्टर हो जाएंगे और सारे के सारे पुरुष हो जाएंगे, तो कुछ भाग है जो हो सकते हैं, ठीक है। महिला डॉक्टर, महिला डॉक्टर और बहन। अब देखो, महिला, कुछ महिला जो है डॉक्टर हो सकती हैं, ठीक है। और देखो इसमें ऐसा ऐसा समझो, जितनी भी बहन है, जितनी भी बहन है वो महिला तो होंगी, बात समझ रहे हो? जितनी बहन है वो महिला होंगी, जितनी बहन है वो महिला होंगी, ठीक है। और ये दोनों क्या हो सकती है, कुछ किसी की बहन डॉक्टर हो सकती है और कोई महिला भी डॉक्टर हो सकती है, तो ये डॉक्टर हो जाएंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, इसे हालांकि आसान है भी, परिवहन, बस हवाई जहाज, बस और हवाई जहाज। तो परिवहन देखो, परिवहन के अंदर ही आके मैंने कही ना, एक इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, यानी दो पार्ट अलग और अलग होंगे, ठीक है। ये देखो, ये बस परिवहन होगा, ये हवाई परिवहन होगा, ठीक है, हवाई जहाज से जाने वाले। तो है किसके साधन? ये परिवहन के साधन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के साधन है, ट्रांसपोर्ट के साधन, ठीक है। और बस अलग, प्लेन अलग, ठीक है। चलिए, 21 देखो, 21 तुम करके देखना, बताना, ठीक है। 21, गुलाब फूल भालू, जितने भी गुलाब होंगे वो फूल के अंदर आएंगे, आएंगे, ठीक है, ठीक है। गुलाब जो है फूल के अंदर हो जाएंगे सारे, और भालू क्या है, बियर अलग भी हो जाएंगे, ठीक है, 20 का बी बन जाएगा, गुलाब फूल भालू। महिला कार्डियोलॉजिस्ट, और ये क्या है, इंजीनियर। तो अब जो कुछ महिला हैं वो कुछ कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हृदय स्पष्ट मतलब हृदय विशेषज्ञ, ठीक है, और कुछ इंजीनियर होते हैं। तो महिलाओं का कुछ भाग जो है वो ये हो जाएगा, कुछ महिला मतलब कार्डियोलॉजिस्ट हो सकती हैं और कुछ महिला क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं, तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, अब बिल्ली जो है, अब बताओ, बिल्ली, बिल्ली किसी की कैटेगरी में आती है, बताओ एक बार, बिल्ली किस कैटेगरी में आती है? भाई हमें पता है बिल्ली क्या होती है, जानवर होती है, ठीक है, बिल्ली जानवर होती है, तो सारे जितनी बिल्ली हैं वो सब जानवर हो जाएंगी, और ये बग से अलग हो जाएंगे, तो बग से अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीज कर सकते हैं हम, बग से अलग हो जाएंगे। चलिए, 25 देखो, 25 देखो एक बार, वर्णमाला, व्यंजन और स्वर, हमें पता है अल्फ, वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। अब इंग्लिश वर्णमाला भी हो सकती है और SNR वाली हिंदी वर्णमाला भी हो सकती है, लेकिन हिंदी दोनों का पार्ट क्या है, स्वर और व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स, वो दोनों में ही होते हैं, तो दोनों को मिला के क्या बनते हैं भाई, दो ही तरह के लेटर तो होते हैं, वर्णमाला में दो ही तरह के लेटर तो होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो इन दोनों से मिल गई क्या बनती है, हमारी वर्णमाला बन जाती है, ठीक है, वर्णमाला बन जाती है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब देखो, आम फल मेज, आम फल मेज, तो मेज तो अलग होगा, पहले तो ये देख लो, मेज अलग है, हाँ जी, मेज इसी में अलग है, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। सारे नहीं नहीं, इसमें नहीं, ये नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ का सम का रिलेशन होगा, लेकिन आम जो है वो आम सारे फल हैं, भाई जितने भी आम हैं वो हैं तो सारे फल ही, ठीक है। और मेज अलग होगा, तो मेज ये अलग होगा, तो ये रहा है, यहाँ मेज, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, मैं इसे देख रहा पहले, ठीक है। तो क्या है, मतलब जितने भी आम है वो सारे फल की कैटेगरी में हैं। आम अलग थोड़ी जा सकते हैं,
आम मेज थोड़ी बन सकता आम का, ठीक है। चलिए भाई, जूता, जैकेट और धनुष। अब शूज अलग चीज है, शूज हम पैरों में पहनते हैं, ठीक है, और जैकेट हम ऊपर पहनते हैं, ठीक है, सर्दियों में। और क्या है, धनुष, ठीक है, बाव। तो ये अलग चीज हो गई, ये अलग है, तीनों ही चीज अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। ये देखो, बाघ, बंदर और पशु, बाघ, बंदर और पशु, है तो दोनों, है तो तीनों ही पशु, ठीक है, कुछ भी हो पशु के अंदर आएंगे। तो अब अंदर दो ही चीज है, एक बाघ हो गए, एक बंदर हो गए, बाघ बंदर और दोनों चीज क्या है, पशु हैं। अब ये चीज क्या है, ये तो अलग अलग है, ठीक है, ये कुछ का पार्ट होगा, ये एक तो सारी चीज होगी दूसरे के अंदर और एक अलग होगी, जो कि ऐसा नहीं है। देखो 29 में, ठीक है, डायग्राम तीन से ही मतलब बन के आएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। एशिया, बेंगलोर और भारत, एशिया, बेंगलोर और भारत, ठीक है भाई। भाई देखो, बेंगलोर जो होगा, बेंगलोर जो होगा भारत के अंदर एक भाग, ठीक है, शहर होगा बेंगलोर, और भारत किसके अंदर होगा, वो एशिया के अंदर होगा, एशिया के अंदर होगा, ठीक है, समझ गए। यानी जितने भी बेंगलोर हैं, जितने ये बेंगलोर का शहर, मतलब बेंगलोर एक शहर है जो क्या है, भारत के अंदर आएगा, ठीक है, भारत का शहर है। लेकिन शहर किसके अंदर आता, एशिया के, मतलब सॉरी, भारत किसके अंदर आता, एशिया के अंदर आता है, ठीक है, तो एशिया, यानी बी विल बी द राइट आंसर, 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आम, फल और फूल गोभी, इसे तुम करके बताना, इसे करके बताना, ठीक है, आम, फल, फूल गोभी। चलिए, पेड़, पतलून और फोन, पेड़, पतलून और फोन। अब देखो, पेड़ अलग चीज हो गए, पतलून, ट्राउजर्स और फोन अलग, तो ये तो तीनों ही अलग अलग है, ठीक है, तीनों ही अलग अलग है। भाई पेड़ का पतलून से कोई रिश्ता नहीं, पेड़ पतलून थोड़ी पहनता है, ठीक है, और फोन भी नहीं चलाते हुए, तो अलग अलग हो जाएंगे। इसे तुम करके देखना, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रांसपोर्ट के साधन है, ठीक है। चलिए, 33 बताइए, 33, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से कम, थोड़े समय में ही तुम पूरे चैप्टर से क्रॉस हो जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि हम फालतू बात करते नहीं, क्वेश्चन से संबंधित बात करते हैं। फल, प्रकाश और कमीज। भाई फल, प्रकाश और कमीज, भाई फल क्या हो गए, खाने वाले फल, प्रकाश लाइट होगा, ठीक है, कमीज क्या, शर्ट जो हम पहनते हैं, तो क्या आपस में कोई इनका रिलेशन है, नहीं है। भाई जितने ऐसे तो है नहीं, फल जो है वो प्रकाश के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, तो कौन सा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी अलग अलग है, ठीक है। चलिए, पुरुष, पिता, पुरुष, पिता और महिला, तो हमें पता महिला अलग हो जाएंगी, महिला तो अलग ही है, जेंडर महिला का अलग है, ठीक है। अब लेकिन जो पिता है, वो पिता जो हैं वो सारे पुरुष होंगे, ठीक है, भाई पिता तो पुरुष होंगे ही, ऐसे तो है नहीं, जो पिता है वो बिना पुरुष वाले बन जाएंगे, जो पिता है वो पुरुष होंगे, ठीक है, महिलाएं अलग हो जाएंगी, ठीक है, महिलाएं अलग हो जाएंगी, पिता पुरुष और महिलाएं, महिला अलग हो जाएंगी। चलिए, बिल्ली, पेंट, बर्फ, ठीक है, बिल्ली, पेंट, बर्फ, कोई दिक्कत, हो जाएगा, इसे बताना, ठीक है। चलिए, तुम्हारे लिए, मेज, बाघ और झील, टेबल, टाइगर, लेक, टेबल, टाइगर, लेक, इसमें कोई रिलेशन है, कोई दिख रहा, बट टेबल का मेज से, मतलब बाघ का मेज से कोई रिलेशन नहीं, टेबल से, और लेक का झील से भी नहीं, ठीक है, झील अलग होगी जहाँ पानी होता है झील में। चलिए, नेक्स्ट देखिए, 37, 37, शरीर, हाथ और आंख, बॉडी, हैंड एंड आईज, ठीक है, बॉडी, हैंड एंड आईज, शरीर, हाथ और आंख। अब है क्या, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कि सारे ही क्या है, शरीर के अंग है, सारे ही क्या है, शरीर के अंग है, कि भैया हाथ अलग हो गए, ठीक है, हाथ अलग, आंख अलग, और है किसके अंदर ये, तीनों शरीर के अंदर, ठीक है, दोनों ही शरीर के अंदर, आंख अलग देखने का काम होगी, हाथ ये हो गए, ठीक है, और है किसके अंदर, ये शरीर के अंदर, ठीक है, ये अच्छा है। चलिए, डॉक्टर, पुरुष और मेज, डॉक्टर, पुरुष और मेज, डॉक्टर, पुरुष और मेज।
भाई देखो, जितने भी डॉक्टर हैं ऐसे तो है ना सारे पुरुष ही बनेंगे, ठीक है। ये जितने पुरुष हैं वे सारे सारे डॉक्टर तो हैं नहीं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पुरुष हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो महिला हैं, मेल फीमेल है, ठीक है। तो इनमें सम का, और ये टेबल क्या है, अलग है, ये तो भाई साहब ये अलग हो जाएंगे। तो ये नहीं क्या हो जाएगा, बी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ देखो, जानवर, घोड़े और पेड़, जानवर, घोड़े और पेड़, बताओ। जो घोड़े हैं ये ऐसे तो है ना आदमी घोड़े हो जाएंगे, ठीक है, जानवर ही होंगे, ठीक है। जितने भी घोड़े हैं ये जानवर हैं, ठीक है। और पेड़ अलग हो गए, पेड़ अलग हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें कौन सा है, ए। आसान है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कार, घोड़े, चॉकलेट। कार अलग चीज होगी, घोड़े अलग होंगे, चॉकलेट अलग होगी। कार, घोड़े, चॉकलेट अलग अलग हैं तीनों, ठीक है। तीनों ही चीज अलग अलग है। चलिए 41 देखो, भोजन, ब्रेड, ऊन, भोजन, ब्रेड, ऊन, ठीक है। अब देखो, जितने भी ब्रेड, ब्रेड जो है भोजन का काम करेगी, और ऊन जो है, ऊन जो है वो क्या है, ऊन अलग, ऊन अलग चीज है, ठीक है। ऊन से जो वुलन चीज बनती है, गर्म चीज बनती है, ठीक है, ऊन। तो जो ब्रेड है, ठीक है, वो भोजन की कैटेगरी में आता है, और ऊन अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, तोता, बिल्ली और पक्षी, तोता, बिल्ली और पक्षी। भाई जितने भी तोता हैं ये, पैरट जो हैं, ये किसके अंदर आते हैं, पक्षी के अंदर आते हैं, ठीक है, पक्षी राज। और ये क्या है, बिल्ली क्या है, कैट है, ठीक है। अब कैट तो पक्षी हो नहीं सकती, कैट पक्षी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तोता, बिल्ली और ये पक्षी अलग हो जाएंगे, ठीक है, तोता, बिल्ली और पक्षी अलग हो जाएंगे। चलिए, चलिए देखो 42 क्वेश्चन थे, और ये सारी, अब ये मत मानना कि क्वेश्चन ये एक से ही आए हैं, एक से ही है। प्रीवियस ईयर में इस तरह के ही क्वेश्चन आए हैं, और मेरा टारगेट तुम्हें प्रीवियस ईयर से अवगत कराना है, क्योंकि एसएससी कभी भी मतलब ऐसा नहीं है अलग से क्वेश्चन नहीं लाती, ये रिपीटेड क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, तुमने बहुत अच्छे से तैयारी अच्छे से करना, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ ऐसा आएगा भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना सभी। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तुम्हें क्या करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चीज़ें अच्छी लग रही हो, क्योंकि हम आपकी मेहनत में अथक लगे हुए हैं, और आपकी मेहनत से, मतलब हमारी मेहनत से अब आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो हम यही मानेंगे कि तुम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हम उस चीज़ का पता कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो आज की हम सभा को यहीं रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।